हेलो, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सीरियस है, सामाजिक मुद्दा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो भी मेरा विचार रहेगा वो कहीं न कहीं साहित्य से मिला रहेगा इन सब मुद्दों पे। मैं आज बलात्कार यानी कि रेप के मुद्दे को उठा रहा हूँ और उसके बारे में अपना विचार रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ भी रखने से पहले जो एक कहना चाहिए कि जो एक हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। तो जो हिंदू धर्म में जो पहले कहा गया है इस विषय पे, मैं उसके बारे में बोल दूं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में रश्मिरथी दिनकर जी की कविता कृष्ण की चेतावनी के बारे में बात किया था। उसी का एक अंश है। अंश नहीं कह सकता क्योंकि ये इन कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बात नहीं है। लेकिन मैंने सुना था कहीं पे, जब महाभारत की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आपको पता ही होगा, महाभारत की जो लड़ाई है वो ज्यादातर जो है वो भाई भाई के तो बीच में है ही, बट कहीं ना कहीं वो महिला की इज्जत से रिलेटेड है, महिला की इज्जत से जुड़ा हुआ है। और ये एक तरीके से कहना चाहिए कि ईगो की लड़ाई थी। सब अपने अपने वचन से बंधे हुए थे, वचन की लड़ाई थी। तो जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कृष्ण, क्योंकि सारथी थे और मित्र भी थे अर्जुन के, तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे पार्थ, हे देव, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या पांडव गलत कर रहे हैं? सिर्फ एक छोटे से वाक्य के लिए, छोटा सा वाक्य, उनका कहने का मतलब था कि चीरहरण, उनके लिए छोटा सा वाक्य था। क्या यह सही होगा कि पूरे भारतवर्ष को युद्ध में झोंक देना? कृष्ण चुप रहे, सुन रहे थे, जानते तो थे कि क्या कहने जा रहे हैं, बट फिर भी चुप थे। अर्जुन फिर से पूछता है, बताओ प्रभु कि क्या मैं गलत हूं? क्या हम गलत हैं कि एक छोटे से मुद्दे के लिए पूरी की पूरी सेनाएं, हर जगह का पूरा भारतवर्ष लड़ने के लिए आतुर है, एक दूसरे को मारने के लिए है, और कदाचित ये आखिरी युद्ध होगा इस तरह का। कृष्ण चुप रहे। उसके बाद उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला, हे अर्जुन, मुझे ये पता नहीं कि तुम जो लड़ रहे हो ये गलत है या सही। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो द्युडकीरा के दिन, उस दिन जो हुआ वो गलत था या नहीं। बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा तुम्हें, कि जो सोचने वाली बात है, कि जिस राज्य में, जिस देश में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी, बहुत बड़े सम्राट थे, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, वो पांडव जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हर चीज उनके पास, सब कुछ है, दुनिया में 5 ही तरह के लोग हैं, वो 5 पांडव हैं। उस राज्य में, जिस राज्य के सेनापति भीष्म पितामह हैं, उस राज्य की एक स्त्री जो कि पांडवों की पत्नी है, जो कि राजा द्रौपद की पुत्री है, अगर वो सुरक्षित नहीं है, तो एक साधारण सी स्त्री जो किसी के खेत में काम करती होगी, जो गरीब होगी, उस स्त्री का क्या हाल होगा? इसको आप रिलेट कर पाएंगे। उनके कहने का मतलब था, एक संदेश था जो समाज को दे रहे थे, जो देखना चाहिए था, जो लोगों को सोचना चाहिए था, कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि स्त्री की इज्जत, किसी की भी इज्जत, बट अभी स्त्री की इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट है। वो रेप से कम वाक्य नहीं था, अटेम्प्ट टू रेप था, बट उससे कम का वाक्य नहीं था। अब उस समय तो द्रौपदी को मिल गया। मैंने बहुत लोगों ने सोचा कि आके कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हे द्रौपदी तुम खुद ही उठा लो और मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। गलत बोल रहे हैं, रक्षा करने के लिए नहीं आए थे कृष्ण। कृष्ण ने उनकी इज्जत लुटने से बचाई थी। बाद में जो युद्ध हुआ वो थी इंसाफ की लड़ाई, बट क्या द्रौपदी को इंसाफ मिला, ये अलग विषय है, इसमें मैं बाद में आऊंगा। अब मैं इसको जोड़ रहा हूं आज के विषय में। जैसे उस समय लोग भरे सभा में एक स्त्री की इज्जत उछाली गई, लोग खड़े रहे, समाज खड़ा रहा, वही आज के देश में हो रहा है। चाहे आप कोई सा भी केस उठा के देख लीजिए। अब जब मैं नाम नहीं लूंगा किसी इंसिडेंट का, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कितना सच्चाई है, बट ये बात किसी से छुपी नहीं कि बलात्कार आज के डेट में हो रहा है, लोग कर रहे हैं। और
ये एक ओपन सीक्रेट इसको कह सकते हैं हम। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हो सकता है किसी लड़की को मॉलेस्ट किया जा रहा हो, कहीं भी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि मैं भारत का हूं तो मैं भारत के बारे में बोलूंगा कि भारत में इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता है। भारत में इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बलात्कारी को बलात्कारी की नजर से नहीं देखते हैं। हमारे लोग बलात्कारी को कभी यादव बना देते हैं, कभी ठाकुर बना देते हैं, कभी मुसलमान बना देते हैं, कभी हिंदू बना देते हैं। और जिसका बलात्कार होता है वो कभी दलित हो जाती है, कभी ऊंची जाति की हो जाती है। ये बात समझना होगा हमें कि जो एक बलात्कारी है वो एक बलात्कारी है, और जिसका बलात्कार हुआ है वो एक बलात्कार होने वाली पीड़िता है। वो किसी जात से उसका कोई मतलब नहीं है। जिस क्षण आप और हम उसको एक किसी जात विशेष से, एक जाति विशेष से जोड़ देंगे, एक किसी कल्प्रिट को एक जाति विशेष से जोड़ देंगे, न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज बट जाएगा। ये मनुष्य का सोच है, ये हमारा माइंडसेट है, हम इसको नहीं बदल सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आप देख रहे हैं इसको रोकिए। कास्ट से जोड़ना, जाति से जोड़ना ये गलत है। दलित की बेटी को इंसाफ, क्या दलित, एक स्त्री को इंसाफ, आप बस इतना पे बात कर सकते हैं ना। आप क्यों किसी की जाति विशेष को ला रहे हैं? आप जैसे ही जाति विशेष को लाइएगा पूरा का पूरा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। नाउ एक और जो गलती मैं बोलता हूं, सामाजिक बलात्कार एक सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या का निदान हम और आप यानी कि समाज कर सकता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का मुख्यमंत्री आके संभाल लेगा, नहीं। समाज, हम और आप, क्योंकि एक सामाजिक समस्या का समाधान समाज ही कर सकता है। आप माने या ना माने, आज के डेट में जो एक लड़की को छेड़ रहा है वो कल का बलात्कारी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलती किसकी है, गलती लड़की की है, लड़के की है, किसको शिक्षा देना चाहिए, किसको शिक्षा नहीं देना चाहिए। सही मायने में शिक्षा सबको देनी चाहिए। परिवार प्रथम पाठशाला है। शिक्षा जितना बेटे को देना चाहिए उतनी बेटियों को देना चाहिए, जितनी छूट बेटों को देना चाहिए उतनी ही छूट बेटियों को देना चाहिए। मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं जिस घर से आता हूं मुझे पहले भी रात के 7 बजे के बाद बाहर जाने का की इजाजत नहीं थी बिना अच्छी तरह घूमने की। इसलिए नहीं कि मैं बंदिशें थी, इसलिए क्योंकि मुझे ढाला जा रहा था, मुझे डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था। वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हम लोग खो रहे हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। गलती निसंदेह लड़कों की है, निसंदेह बलात्कार के केस में कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें लड़कों की है, हमारी और आपकी है। हम नहीं संभाल पाते हैं। हम देखते हैं कि कोई किसी को छेड़ रहा है और भी सोचते हैं कि वो मेरी बहन तो नहीं है। हम इंतजार करते हैं कि वो मेरी बहन आएगी तब जाके हम करेंगे। आज के डेट में जो छोटी से छोटा क्रिमिनल है वो आगे कुछ भी बन सकता है। तो इस समाज को, हमें और आपको उठना होगा, हमें देखना होगा कोई किसी का पीछा कर रहा है, वी हैव टू स्टॉप देम राइट देयर देन एंड देयर। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब जहां तक आप कानून की बात आइएगा, कानून में वर्षों लगेंगे, सालों लगेंगे बदलने में। अगर इसको सुधारना है तो हमें आपको सुधरना होगा, हमें आपको एक साथ आना होगा। मैं बस यही कह के अपना निवेदन समाप्त करूंगा। ये मेरी राय है कि एक बलात्कार एक सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, और इसका समाधान हम और आप यानी कि समाज ही कर सकता है। कहीं भी आप इस तरह का कुछ भी होता हुआ देखें तो इंतजार ना करें कि ये बलात्कार हो जाए उसके बाद करेंगे। कोई किसी को छेड़ रहा है, किसी को देख रहा है, किसी के पीछे जा रहा है, तो आप उसको उसी समय वहीं पे रोकें, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो। जहां भी कोई किसी को स्टॉकिंग शब्द है वो लोग समझ रहे होंगे आप लोग। ये जो है ये बहुत कब किसे लोगों को बदल देता है ये समझना पड़ेगा। और एक बलात्कार जिसका हुआ है वो एक विक्टिम है, किसी जाति विशेष की नहीं है। और जो बलात्कारी है वो एक सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी है। उसको उसके जाति से ना जोड़ा जाए, नहीं जोड़िए, और सिर्फ हम और आप इसका समाधान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने अपना विचार रखा है आपको पसंद आएगा, और आपके सुझाव का मैं इंतजार करूंगा। आप क्या चाहते हैं मैं किस विषय में बोलूं मुझे जरूर बताएं, मैं अपना विचार उसमें जरूर लिखूंगा। याद रहिए, पढ़ते रखिए, साहित्य बहुत जरूरत। मैं इंजीनियर हूं लेकिन साहित्य जानना जरूरी है। इंजीनियरिंग मुझे पैसा देती है, पैसा मिलता है मुझे, बट साहित्य मुझे जीने का तरीका बताता है। और साहित्य, अपना इतिहास, साहित्य बहुत 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 जरूरी है।
So that's all for today. Thank you very much for watching this whole video. I hope that this video will be helpful to you and for the society as a whole. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat.